नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के बच्चों हम 75 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आ चुके हैं। कल बच्चों आपका बीयू झांसी का पेपर लगा हुआ है और इसके बाद आपका माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी जो कि मिर्ज़ापुर का, इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, CCSU, ठीक है, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे हमारी क्लास रहेगी। मैं आपको बता दूं, इसकी मैंने सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं। आपको कोई भी सीरीज वगैरह लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया है, अब जाकर के इसकी चैप्टर्स क्लासें आप जो है 2 घंटे के अंदर अंदर इसमें का जितना भी सिलेबस है उसके आप MCQ क्वेश्चन देख सकते हो। हमारी कोई भी क्लास बच्चों ज़्यादा लंबी नहीं है, 15 से 20 मिनट की हमारी प्रत्येक क्लास है। तो आप 2 घंटे के अंदर अंदर इसमें जितने भी चैप्टर जितने भी यूनिट है उसकी सभी के आप MCQ क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट उसका लिंक जो है दे दिया है। आप चाहे तो इसके मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, जो कि 1-2 मॉडल पेपर भी मैंने इसके करा रखे हैं। तो आज की क्लास में बच्चों जो हम 75 क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। तो इन सभी प्रश्नों को देख के ही अपना आपको पेपर देने जाना है। कल बच्चों बीयू झांसी का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद माँ विंध्यवासिनी का लगा हुआ 19 तारीख को 20 को, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आगरा विश्वविद्यालय का भी, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसका MJPRU वगैरह का भी पेपर जो कि आने वाले समय लगा हुआ है। सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी ये क्लास रहेगी। ठीक है, पेपर है बच्चों सोशियोलॉजी का, इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड जे चेंज आपको इसमें पढ़ना है। 2 घंटा बच्चों समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। 75 इसमें क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या आपको बताना है। तो जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं जैसे कि अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सभी इसकी समस्याएं हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि रामपुरा गांव का अध्ययन किसने किया है आपको बताना है। तो बच्चों रामपुरा गांव का जो अध्ययन किया है MN श्रीनिवास ने किया है। इसमें का बी है एन इंडियन विलेज। ये जो बच्चों पुस्तक है इससे दुबे जी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो प्रतिस्पर्धा है तो इसकी विशेषता है, द्विसंघीय संबंध ये भी है, व्यवसाय की बहुलता ये भी इसकी विशेषता है, लेकिन कृषि की प्रधानता, देखो बच्चों जो नगर होता है, जो सिटी होती है, वहाँ पर कृषि की प्रधानता नहीं होती है। कृषि की प्रधानता तो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, गाँव में होती है। तो ये बच्चों इसकी विशेषता नहीं है। इसमें का डी है। किस बच्चों समाजशास्त्री का संबंध पर्यायवाद से है आपको बताना है। तो किसका संबंध है, तो किसका संबंध बच्चों पर्यायवाद से है। तो कहोगे दुर्खीम, मार्टन, स्पेंजर, सभी का है। इसमें का डी। तो बच्चों कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो पुस्तक है, ये बच्चों पुस्तक लिखी गई है GS घुर्रे के द्वारा। किसके द्वारा? GS घुर्रे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें का बी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया? तो आर्टिकल 17 के तहत बच्चों। इसमें का पहला है। फिर है कि JH हटन ने किस पुस्तक में जाति की विवेचना की है आपको बताना है। तो किसमें किया है बच्चों? तो कहोगे हाँ, कास्ट इन इंडिया में किया है। इसमें का डी है। फिर कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी आपको बताना है। तो कहोगे 15 फरवरी को। इसमें का पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है बच्चों आपको बताना है। तो 943 बच्चों महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मतलब महिलाओं की संख्या बच्चों कम है। और जबकि केरल में बच्चों महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। फिर यहाँ से है कि जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है आपको बताना है। इसका बच्चों जो सिद्धांत दिया है नेस्फील्ड ने। इसमें का सी है। जाति आधार पर जो है स्त्रीकरण है ये प्रदत्त है बच्चों। इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का जो है चयन कीजिए आपको। तो इसमें बच्चों जो है जो कि सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं आपको ये बताना है। इसमें सहयोग भी बच्चों, और जो कि हाँ जो कि सात्मीकरण है, और इस संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बच्चों नहीं होगा। इसमें का पहला और चौथा लगा दीजिएगा, कौन सा होगा? कहोगे चौथा। फिर है कि धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि बच्चों उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण कहोगे? सामाजिक जो कि संस्थाओं के हैं। इसमें का सी है। फिर 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह बच्चों जो परिभाषा किसने दिया? कहोगे कोले जी ने दिया है। इसमें का बी है। फिर कि समाजशास्त्र के पिता
या फिर इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। तो कहोगे अगस्त कंपटे जी को कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। फिर कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है तो 1838 से मानी जाती है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि समाजशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो सामाजिक भौतिकी के नाम से। उसके बाद बच्चों है कि गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं आपको बताना। तो गांव में बच्चों संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इसमें का तीसरा है। नगरीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो नगरीय बच्चों समाजशास्त्र के जनक माने जाते कहोगे जॉर्ज सीमेल जी माने जाते हैं। फिर कि कौन सा सामूहिक मानवीय निवास की प्रथम स्थापित व्यवस्था है तो आपको बताना कहोगे गांव है। फिर है कि इनमें से कौन सा समुदाय पर्यावरण के निकट होता है तो कहोगे गांव होता है। इसमें का पहला है। नगर में कितनी जनसंख्या बच्चों पाई जाती है तो 10 लाख पाई जाती है। इसमें का लगा दीजिएगा बच्चों डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि बच्चों 10 लाख से अधिक आबादी वाले को हम महानगर जो कि कहा जाता है, इसी को इंडिकेट किया जो कि करता होगा बच्चों। फिर है कि ग्रामीण जीवन सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है तो कहोगे कृषि पर। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है कि नगर को किसके अंतर्गत रखा जाता है आपको बताना है। तो नगर के बच्चों समुदाय के अंतर्गत। जो आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन को समझो। केवल यदि समाजशास्त्र के जनक के पूछेगा तो आपको अगस्त कंपटे लगाना है। यदि भारतीय पूछेगा कि समाजशास्त्र के जनक कौन है भारतीय तो जीएस घुर्रे आपको लगाना है। इसमें का दूसरा है। फिर निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की उत्पत्ति का काल माना जाता है तो इसका काल कब से कब माना जाता है 1914 से लेकर के 47 तक माना जाता है। इसमें का तीसरा है। फिर कि जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है आपको ये बताना है। तो इसको बच्चों जीएस घुर्रे जी ने कहा है। इसमें का तीसरा है। फिर है कि होमो हिराकियंस नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई है आपको बताना है। तो लुइस जो कि ड्यूमांट के द्वारा। इसमें का दूसरा है। फिर कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक बच्चों किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। ये बच्चों पुस्तक जीएस घुर्रे के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है आपको बताना है। देखो इसमें जो भारतीय समाजशास्त्री कौन नहीं तो अगस्त कंपटे जी भारतीय जो कि शास्त्री नहीं है समाजशास्त्री, ये बच्चों फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। इसमें का तीसरा। फिर कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों आपको बताना है। तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। उसके बाद है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं तो 22 भाषाएं। फिर कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किसने दिया तो कहोगे एम.एन. श्रीनिवास ने। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः बच्चों आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि संस्कृत मानव द्वारा बनाया गया है जिसे मनुष्य ने स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया है। ये बच्चों जो कथन है किसका है मेलोनोवास्की का है। इसमें का दूसरा है। सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है तो वाघबर्न जी ने। इसमें का पहला। अगला बच्चों आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से धर्म को पवित्र और अपवित्र माना है तो किसने माना है तो इमाइल दुर्खिम जी ने। इसमें का बी है। फिर कि किसने जो है संस्कृत और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया है तो किसने दिया है तो कहोगे मैकेओर एवं पेज ने। फिर कि निम्न में से कौन एक समुदाय माना जाता आपको बताना है। तो कौन बच्चों एक समुदाय है तो जनजाति बच्चों एक समुदाय है। फिर कि जनजाति की पहचान की जा सकती है तो जनजाति के बच्चों पहचान पहनावे खान पीन उसकी संस्कृति से की जा सकती है। जनजाति को बच्चों आदिवासी कहकर किसने बुलाया है आपको ये बताना है। तो गांधी जी ने बुलाया है। इसमें का पहला है। पिछड़े हिंदू की अवधारणा किसके लिए दी गई थी आपको बताना तो जनजातियों के लिए। इसमें का पहला। अगला बच्चों क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों जनजाति मध्य प्रदेश में। इसमें का पहला। फिर कि इनमें से किन्होंने जनजातियों की पृथकता की नीति के बारे में बोला है तो किसने बच्चों इनके बारे में बोला है तो ये बच्चों वेरियर 11 ने कब बोला है। इसमें का पहला है। गांधी जी ने जनजाति को किस नाम से बुलाया है तो गांधी जी ने बच्चों जनजाति को गिरिजन नाम से बुलाया है और दलितों को हरिजन नाम से बुलाया है। फिर है
कि प्रभु जाति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया, आपको बताना है। तो प्रभु जाति, ठीक है, सांस्कृतिकरण, ये एम एन श्रीनिवास के द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं। फिर है कि मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है, आपको बताना है। तो खासी जनजाति में। इसमें का तीसरा है, निम्न में से कौन सी जनजाति मानी जाती है। तो यादव ये कोई जनजाति नहीं है, न तो ये बल्कि ये जो खासी है बच्चों जनजाति है। फिर है कि हिंदू विवाह बच्चों माना जाता है, तो धार्मिक संस्कार है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि मुसलमानों में विवाह को माना जाता है, तो सामाजिक समझौता माना जाता है। हिंदू विवाह कितने प्रकार के बच्चों होते हैं। तो हिंदू विवाह बच्चों मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इसमें का दूसरा है। फिर कि हिंदू विवाह अधिनियम में बच्चों लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो कब लागू हुआ था, तो 1955 में। इसमें का तीसरा है। फिर कि जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है, तो वह किस प्रकार का विवाह कहलाता है, आपको बताना है। उसको बच्चों हम जो विवाह कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। इसमें का पहला, ठीक है, और प्रतिलोम जैसे इसका जो कि उल्टा होता है। फिर कि धर्म को बच्चों माना जाता है। तो धर्म को क्या माना जाता है, धर्म को बच्चों अक्सर पवित्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो इसमें का आप लगा दीजिएगा तीसरा। फिर एक निम्न में से मजूमदार मदान ने जाति को एक क्या कहकर बुलाया है। तो जाति को उन्होंने बच्चों बंद वर्ग कह के बुलाया है। इसमें का दूसरा है, इनमें से पुरुषार्थ माने जाते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें का तीसरा। फिर है कि वर्ण की संख्या कितनी बच्चों, आपको बताना। तो वर्ण व्यवस्था बच्चों 4 प्रकार की है। इसमें का राइट आपका रहेगा बच्चों पहला। 57 का पहला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर एक अनुसूचित जाति शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो साइमन कमीशन ने। इसमें का पहला है। फिर के अनुसूचित जाति को हरिजन कहकर किसने संबोधित किया, कहोगे गांधी जी ने। इसमें का तीसरा। इसमें का तीसरा। फिर के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ये कब बच्चों बनाया गया, आपको बताना है। तो ये बच्चों बनाया गया था 1955 में। इसमें का बे है, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसने की थी। तो कालेकर जी, काका कालेकर जी। इसमें का पहला। और कब की थी बच्चों, 1953 में की थी पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना। ये बिंदु आपके एग्जाम में बन सकता है। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों, प्ले लिस्ट जो मैंने दे रखा है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इसकी चैप्टर्स क्लास आपको देख लेना, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। फिर कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम बच्चों कब बना, आपको बताना है। तो 1961 में। फिर एक निम्नलिखित में से किससे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित हैं। तो कहोगे घरेलू हिंसा से। उसके बाद है कास्ट इन इंडिया, ये बच्चे जो पुस्तक है इसके लेखक कौन, आपको बताना है। तो हंटन जी हैं। उसके बाद किसने जो है बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। तो कहोगे अम्बेडकर जी ने। फिर कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बच्चों उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की इसमें बच्चों तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्थिर जनसंख्या कब मानी जाती है, आपको बताना। देखो स्थिर जनसंख्या बच्चों तब मानी जाती है जब स्थिर मृत्यु दर और जन्म दर जब होती है। उसके बाद कि अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। तो पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा बच्चों केरल के हैं। इसमें का दूसरा है। फिर कि जनकीय शास्त्र के जो पिता माने जाते हैं। तो इसका सिद्धांत बच्चों मल्था जी ने दिया है, जनसंख्या के सिद्धांत। इसमें का पहला है, किस वर्ष बच्चों नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो 1967 में। इसमें का तीसरा, नक्सलवाड़ी आंदोलन के संस्थापक कौन है भैया, आपको बताना है। तो इसके बच्चों जो संस्थापक हैं चारू मजूमदार जी हैं। फिर के किसके द्वारा सामाजिक प्रणाली की संरचनाओं तथा कार्यों में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। तो किसके कारण होते बच्चों, कहोगे सामाजिक रूपांतर के कारण। इसमें का तीसरा है, माओवाद वैचारिकी रूप से किससे जुड़ा है ये बच्चों, आपको बताना है। यह बच्चों नक्सलवाद से है। उसके बाद है कि भारतीय गांव की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है, आपको बताना है। तो
इसकी बच्चों जो विशेषता हो जाएगी संयुक्त परिवार इसकी विशेषता है, इसमें क था। फिर यहाँ से बच्चों 75 नंबर क्वेश्चन लास्ट का, उससे पहले आपको बता दूं पेपर बच्चों आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना, मैं उसके आंसर की करा दूंगा। और अदर जो विश्वविद्यालय उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी जूनियर वाले भी स्टूडेंट देखेंगे। 8173840090 पर आपको अपना पेपर आपको भेज देना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देख लो बच्चों कि जीएस घुर्रे ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस परिचय का प्रयोग किया है। तो इन्होंने बच्चों एंडोलॉजी पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया है, जिसको हम भारत विद्या परिचय कहते हैं। इसमें का तीसरा। तो ये थे बच्चों 75 क्वेश्चन। इसका एक मैंने मॉडल पेपर और भी सॉल्व करवाया है, और वीडियो के डिस्कशन में जो मैंने इसकी चैप्टर्स क्लासें जो कि कराई है, टोटल 8 आपके चैप्टर हैं, तो उनको विशेषकर आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।